पास में शिक्षा ग्रहण करते थे। कौरव और पांडव यानी दुर्योधन, उसके पूरे सौ भाई और पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो पांचों पांडव और 100 कौरव ये सभी कृपाचार्य के पास में गुरुकुल में पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ कि वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो जो गिल्ली थी वो कुएं में गिर गई। अब कुएं में गिल्ली गिर गई, कुएं में पानी नहीं था, सूखा कुआं था, गिल्ली गिर गई। अब उसको कैसे निकालें? तो सब देख रहे थे कुएं में गिल्ली गिर गई है, अब हम कैसे खेलेंगे, गिल्ली कहाँ से आएगी? गिल्ली डंडा समझते हो गिल्ली? तो पास में ही एक पतला दुबला सा एक व्यक्ति ब्राह्मण बैठा हुआ था। जब ये सब के सब शोर मचा रहे थे कि अब हम कैसे खेलेंगे, हमारी गिल्ली गिर गई है, गिल्ली गिर गई है, तो ब्राह्मण वहां से उठ करके आया। उसने कहा क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम कौरव पांडव हैं और हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे, हमारी गिल्ली कुएं में गिर गई है, अब हम कैसे खेलेंगे? तो उसको बड़ा गुस्सा आया ब्राह्मण को। उसने कहा तुम कैसे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ले रहे हो? जब तुम अपनी गिल्ली को भी कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते, तो तुमने क्या अभी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है? तुमने क्या अभी तीर चलाना सीखा है? चलो हटो, मैं निकालता हूं और कुछ सरकंडे लेके आ जाओ। एक घास होती है सरकंडा, वो घास लेकर के आओ। वो घास लेकर के आ गए। द्रोणाचार्य ने, जो द्रोणाचार्य थे वो, उन्होंने अपनी अंगूठी भी निकाली और कहा कि देखो इस अंगूठी को भी मैं कुएं में डाल रहा हूं, और अब इस गिल्ली को भी निकालूंगा और इस अंगूठी को भी बाहर निकालूंगा। तो द्रोणाचार्य ने वो सरकंडे लिए और सरकंडे लेकर के उन्होंने गिल्ली पर निशाना साध करके मारा और सरकंडा जाकर के उसको लगा। धीरे धीरे एक दूसरे को ऐसे छुआते हुए उन्होंने गिल्ली को बाहर निकाल दिया। अब समस्या आई कि यह अंगूठी जो डाली है इन्होंने, ये कैसे निकालेंगे बाहर? तो उन्होंने तीर और धनुष मांगा और तीर चलाया, बाण चलाया, और ऐसा बाण चलाया कि उस अंगूठी को बींधता हुआ वो बाण वापस ऊपर आ गया। तो द्रोणाचार्य से पूछा ये चमत्कार आपने कैसे कर दिया? भाई कुएं में से अंगूठी को निकालना या कुएं में से गिल्ली को, सरकंडों को आपने एक दूसरे से जोड़ दिया, ये तो चमत्कार है। ये कैसे किया आपने, और आप कौन हो? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम ये घटना जाकर के भीष्म पितामह से कहना, वो मुझे पहचान लेंगे। तो भागे भागे गए कौरव पांडव के पितामह, आज तो चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? बोले ऐसे कुएं में हमारी गिल्ली गिर गई थी, तो एक ब्राह्मण ने आकर के और सरकंडे से उस गिल्ली को बाहर निकाल दिया और खुद की अंगूठी को उन्होंने तीर चला करके बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा भी कोई तीरंदाज हो सकता है? क्या ऐसा भी तीर चलाना संभव हो सकता है? ऐसी कोई विद्या हो सकती है? तो ये कौन है ये ब्राह्मण? भीष्म पितामह समझ गए निश्चित रूप से द्रोणाचार्य के अलावा और ये कोई भी नहीं है। गए भीष्म पितामह ने कहा कि हम सब चलते हैं द्रोणाचार्य के पास में और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आप लोगों को शिक्षा उनसे मिले। तो द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया और कहा कि गुरुदेव अब आप इन कौरव पांडवों को आप ही शिक्षा देंगे। द्रोणाचार्य ने उन कौरव पांडवों को शिक्षा देना शुरू किया, उनको अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना शुरू किया। लेकिन धनुर्विद्या में और दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाने में जो सबसे होशियार उनका शिष्य था वो कौन था? वो था अर्जुन। भीम और दुर्योधन ये गदा चलाने में होशियार थे, नकुल ये तलवार चलाने में होशियार थे, सहदेव घुड़सवारी में होशियार थे, युधिष्ठिर भाला चलाने में होशियार थे। लेकिन अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो तीर धनुष में भी होशियार था और बाकी सब अस्त्र शस्त्रों में भी सबसे होशियार था। तो गुरुजी ने एक बार उसके रसोइये से कहा, जो उनका खाना बनाता था, कि भाई देखो ऐसा करो, ऐसा ध्यान रखना कि कभी भी तुम अर्जुन को रात को भोजन मत देना। भोजन दो अर्जुन को तो सूर्यास्त से पहले पहले इसको भोजन करवा देना, रात को कभी भोजन मत करवाना। अब इसके पीछे क्या कारण था ये नहीं बताया। अब संयोग एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन ने, रात्रि हो गई, रात का समय, रात हो गई, अंधेरा हो गया, अर्जुन भोजन कर रहे थे, तो जो दीपक जल रहा था वो हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। लेकिन अर्जुन ने भोजन करना शुरू किया, रखा, बंद नहीं किया भोजन। अंधेरे के अंदर भी रोटी चावल जो भी था वो आराम से खाते रहे।
तो अर्जुन के दिमाग में विचार आया कि अंधेरा हो चुका है, फिर भी मेरा हाथ सीधा मुंह के पास, मुंह में ही क्यों जा रहा है? भाई हाथ अंधेरा है तो अभी तो दिख रहा है मुझे हाथ, तो मैं अपने मुंह के पास लाऊंगा, लेकिन अंधेरा हो जाएगा तो मेरा हाथ तो मुझे दिखेगा नहीं, तो फिर ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन ये मुंह में की क्यों जा रहा है? तो उसे पता लगा कि ये किसका परिणाम है? बोलो। दैनिक प्रयास। दैनिक प्रयास, प्रैक्टिस, अभ्यास। किसका परिणाम है ये? बोलो। अभ्यास का परिणाम है। रोज हम भोजन ऐसे करते हैं, रोज ऐसे करते हैं ना, शुरू से लेकर के हम रोज ऐसे भोजन करते हैं, तो अंधेरे के अंदर भी हमारा हाथ मुंह में ही जाता है, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, नीचे नाक में नहीं जाता है, आंख में नहीं जाता, यहीं जाएगा। तो अर्जुन को समझ में आया कि इसका मतलब है अभ्यास में शक्ति होती है। और द्रोणाचार्य ने देखा एक रात को जब उनको तीर और धनुष की आवाज आ रही थी, अंधेरे में तीर धनुष कौन चला रहा है? तो द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन चला रहा है। द्रोणाचार्य ने समझ गए कि इसको रात को भोजन करवा दिया रसोई में, इसके कारण से रात को भी अभ्यास कर रहा था। पूछा द्रोणाचार्य ने, अर्जुन तुम रात को अभ्यास? बोले गुरुदेव मुझे तो दुनिया का नंबर वन धनुर्धर बनना है, इसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। तो अर्जुन ने अभ्यास किया, और अभ्यास कितना कर लिया कि एक बार जब गुरु ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू की, चलो आज तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हारा एग्जाम होगा, और उस परीक्षा में जो पास होगा वही धनुर्धर माना जाएगा। तो परीक्षा कैसे होगी? तो द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी का एक पक्षी बनवाया, उस लकड़ी के पक्षी को पेड़ पर रख दिया और सबसे कहा कि तुम सब अपने अपने धनुष तीर तैयार कर लो, तुम्हें उस पक्षी की गर्दन को पर तीर चलाना है। तो सब आगे तीर और धनुष लेकर के, सबसे पहले दुर्योधन आया, कहा कि भाई अपना निशाना साधो पक्षी पर। बोले गुरुदेव बिल्कुल साध रहा हूँ, तैयार हूँ। बोले तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, पत्ते, पक्षी, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा जी गुरुदेव मुझे तो पेड़ भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो पक्षी भी दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हटो तुम पीछे, तुम निशाना नहीं लगा सकते। युधिष्ठिर को बुलाया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? बोले गुरुजी मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, पक्षी भी दिखाई दे रहा है। बोले तुम भी हटो पीछे। सबका नंबर आया, सबने यही कहा, सबको हटा दिया पीछे। अंत में आया अर्जुन। बोले अर्जुन निशाना साधो, निशाना साध लिया। बोले अर्जुन पेड़ भी है, पक्षी भी है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव मुझे केवल पक्षी दिखाई दे रहा है। बोले अच्छा बताओ पक्षी के पंख किस रंग के हैं? बोले गुरुदेव अब मुझे पक्षी के पंख भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब मुझे केवल उसकी गर्दन दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा तीर चलाओ, और जब तीर चलाया तो उस पक्षी की गर्दन को बीनता हुआ निकल गया। तो ये होता अभ्यास का परिणाम, और ये होता एक लक्ष्य का परिणाम। आपके जीवन में कोई लक्ष्य है कि नहीं? आप सब आने वाले 10 साल बाद में, 15 साल बाद में जब बड़े हो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे जीवन में। कोई व्यापारी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा, तो कुछ ना कुछ आप बनोगे। अब वो जो बनना आप बनोगे ना, वो कब बनोगे? ये जो मकान बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग ऊपर तक कैसे पहुंच गई? जब इसकी नींव को भरा गया तब जाकर के ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई। कोई भी बिल्डिंग बनती तो नींव भरा जाता है उसके। अच्छा ये जो खंबा है, अब एक सवाल गणित का सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, गणित तो पढ़ते हो आप सभी। ये खंबा है और मान लो कि इस खंबे की हाइट 15 फीट है, 15 फीट लंबा एक खंबा है। अब बताओ यदि हम इस खंबे 15 फीट का खंबा है और नीचे से यदि हम 2 फीट हटा देंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा, ठीक है ना? 13 फीट लंबा खंबा बचेगा ना पक्का? ये खंबा 15 फीट है, नीचे से यदि हम 2 फीट इसको हटा देंगे तो क्या ये खंबा ऐसे कैसे खड़ा रहेगा 13 फीट का? क्या होगा? फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। यानी 15 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो खंबा नीचे गिर गया। तो नीचे से नींव मजबूत होती है तो उस पर मजबूत खंबा तैयार होता है, मजबूत बिल्डिंग बनती है। तो ये जो आप सब हो ना, अभी आपका जो जीवन है, अभी आपका जो ये समय चल रहा है, ये समय किसका है? ये नींव है आपकी। और इस नींव को जितना आप मजबूत करोगे
उतना ही आपका जीवन आगे चल करके बढ़िया बनेगा। और यदि अभी आपने नींव को कमजोर कर लिया तो आगे जाकर के फिर आपका भविष्य अंधकार में रहेगा। आप अच्छे इंसान, बड़े आदमी दुनिया में आप नहीं बन सकते। तो आप में से कौन कौन अपनी नींव को मजबूत करना चाहता है? सब चाहते हैं। एक दो है जो कच्चा ही बोले, अब तो ऐसे कच्चे ठीक है, हमें पक्का नहीं करना। चलो हाथ नीचे करो। अब मजबूत नींव कैसे होगी वो समझ लो। नींव को आप देखते हो, नींव जो भरी जाती है उसमें पत्थर डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, और उसके बाद में फिर उसको कूटते हैं। पत्थर से कूटेंगे या मशीन से कूटेंगे, नींव को कूटा जाता है और कूट कूट करके उसमें भरा जाता है, कूटते जाते हैं, भरते जाते हैं, और वो नींव क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। तो ऐसे ही है जो सुबह 4 बजे आपको उठा रहे हैं, व्यायाम करवा रहे हैं, एक दिनचर्या आपकी चल रही है, और आप जब पढ़ाई करते हैं अपने घर पर, गुरुजी आपको डांट रहे हैं, ऐसा मत करो, सीधे बैठो, बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब क्या है? आपकी कुटाई चल रही है। नींव को मजबूत करने का काम है। लेकिन मैंने सुना कि पहले दिन गुरुजी ने थोड़ी सी नींव मजबूत करने की कोशिश करी, तो बच्चों ने कहा जी हम तो अपनी नींव मजबूत नहीं करवाएंगे और हम तो यहाँ से भाग के जाएंगे। तो वो भगोड़े हो गए, भाग गए, युद्ध का मैदान छोड़ करके बोले जी हम तो घर जाएंगे, हम नहीं आपके शिविर में लेंगे, आप तो मारते बहुत हो, आपने तो कूट दिया। तो होता क्या कि हर शिविर में देखो, हम लोग साल भर इस प्रकार के शिविर लगाते हैं। अभी राजस्थान में लगभग 17 जगह इस प्रकार के शिविर लगेंगे और लग रहे हैं। तो हमारा अनुभव ये है कि कुछ बच्चे तो बहुत वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, जो पूरे शिविर में एक बार आ गया, बोले पूरा शिविर करके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो तो होते हैं बहादुर बच्चे, और कुछ होते हैं कमजोर। एक दिन में रोने लग जाते हैं, मुझे तो मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, मेरे को तो बुआ जी की याद आ रही है, दादी की याद आ रही है, और वो रोते रहते हैं। और वो रो करके फिर बहाने बनाते, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरा तो सिर में दर्द हो रहा है, मुझे तो यार रोटी नहीं मिल रही है, हमें तो खाना ही नहीं मिलता है, हमें तो गुरुजी मारते बहुत हैं, और बहाना बना करके यहाँ से भाग जाते हैं। ये हर शिविर में 8-10 बच्चे तो ऐसे होते ही है। फिर उनके माँ बाप भी कहते हैं साहब हमारा लिए निकम्मा लड़का है, क्या करेगा, ये घर पर भी ऐसे ही है, बदमाश है। तो आप सब जो बच्चे यहाँ, आज आपको चौथा दिन है, और अब आप जो रुक गए हो ना, ये सब आप अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो, आपके माता पिता अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, इसलिए आप यहाँ चौथा दिन चल रहा है। और मैं देख रहा था कि सुबह से आप बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हो, सीख रहे हो।